राधे राधे सभी को। अब मैं आपको कार्तिक मास का अध्याय 3 सुना रही हूँ। सुनिए। तिथियों में एकादशी और ये कार्तिक मास है, ये प्रिय क्यों आपको, यह है सुनने की आस। ये दोहा श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा। उन्होंने पूछा कि हे भगवान, आपने कहा है कि मैं काल के स्वरूप हूँ, आपके लिए काल के सभी भाग समान हैं, तब फिर यह कार्तिक मास ही आपको क्यों श्रेष्ठ लगता है। हे नाथ, आपने यह कार्तिक मास क्यों श्रेष्ठ बनाया। मुझे यह जानने की इच्छा है कि सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास ही आपको क्यों अधिक प्रिय है। श्री कृष्ण बोले कि हे कांते, तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में मैं तुम्हें बैन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताते हुए कहा कि पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने के समय समर्थ न हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। शंखासुर ने फिर विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान महसूस होते हैं। मैं उन सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर श्री हरि विष्णु भगवान जी को नींद में ग्रस्त देखकर ब्रह्मा जी के लोक जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकाल कर चलने में तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपने बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। यह देख शंख असुर भी उनके पीछे समुद्र में प्रवेश कर गया और विचार करने लगा कि पता नहीं वो वेद कहाँ हैं। समुद्र के भीतर विचार करने लगा और परंतु वे वेद उसे कहीं नहीं मिले। पीछे से ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को संग लेकर और पूजा सामग्री एकत्रित करके वैकुंठ में श्री हरि विष्णु जी की शरण में पहुंच गए। वहां उनके जागने के नियमित सब देवता स्तुति करने लगे। श्री हरि विष्णु जी को जगाने लगे स्तुति करके। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपने नेत्र खोले। श्री हरि विष्णु जी भगवान उनसे कहने लगे कि हे देवगण, मैं तुम्हारे कीर्तन पूजा आदि से प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं ही करूँगा, यही वर मैं आपको देता हूँ। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह मेरा गुणगान करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे ही प्राप्त हो जाएंगे। पाद्य अर्घ्य आचमन आदि जो तुम मेरे नियमित लाए हो वह अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थिर हैं। मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले जाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में ही निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम भी संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं वे निश्चित यज्ञांत स्थान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा स्नान करते हैं उन्हें हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करना। और हे वरुण देवता, तुम उनके पुत्र पौत्र आदि उन्हें देते रहना। और हे कुबेर, तुम उनके धन की वृद्धि करना। हे देवताओं, आज तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसीलिए यह तिथि सदा मानने योग्य है। यह मेरे लिए बहुत प्यारी है।
देवगणों, भली भांति से किए जाने पर यह दोनों व्रत मनुष्य को मेरे समीप ले आते हैं। यह सत्य कथा जानना कि इनके समान कोई भी व्रत नहीं है। यह सत्य बात है कि एकादशी से बड़ा कोई तिथि नहीं और कार्तिक मास से बड़ा कोई मास नहीं। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और कथा यहीं समाप्त होती है, तीसरे अध्याय। कल मैं आपको चौथे अध्याय के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए सभी से हमारी राधे राधे।